अच्छा जी, सबसे पहला काम जो है ना, जो इसमें टफ है, वो क्या होता है, इनकी वर्किंग रीजन पे पे करना। जब भी किट आपको सामने आती है, आपके सामने रिएजेंट एक बॉटल आती है या दो बॉटल्स आती हैं, उनमें से जो वर्किंग रीजन आपने प्रिपेयर करना है वो काम, जो आपको हमेशा टफ लगता है, जो आपको मुश्किल चीजें नजर आती है, वो क्या होता है, वर्किंग रिएजेंट प्रिपेयर करना। ऐसे टेस्ट जो हैं जिनमें सिर्फ एक बॉटल होती है, वो है यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, इस तरह से ये वाले हैं, सीरम प्रोटीन है। उनमें तो सिर्फ एक रिएजेंट होता है, उनमें से आपको पता है कि हमने 2 ml लेना है या 1 ml लेना है। अगर 2 ml है तो आप क्या करेंगे, उसी में 2 ml इससे लेके तीनों टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, टेस्ट ट्यूब में। ओके। लेकिन अगर आपके पास दो बॉटल आ जाती हैं जिन पे लिखा हुआ R1 और R2, उनमें से आपने डाइल्यूशन कैसे बनानी है? मोस्टली टेस्ट ऐसे हैं जिनकी आपने इक्वल पार्ट लेके दोनों में से आपने इसकी वर्किंग सोल्यूशन बनानी है, ठीक है। वो है R1। फॉर एग्जांपल आपका ब्लड यूरिया है, तो ब्लड यूरिया में दो रिएजेंट्स होते हैं, R1 और R2। तो आपने उसमें 2 ml लेना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, R1 का पहले 1 ml तीनों में डाल देंगे आप, उसके बाद R2 पकड़ेंगे, वो भी तीनों में 1 ml डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 ml 2 ml 2 ml। सीरम क्रेटिनिन का भी ऐसे ही है, 2 ml एनुअल पहले डाल देंगे, फिर ठीक तरीके से डाल देंगे उसमें 1 ml 1 ml, तो वो 2 ml बोल देंगे। लेकिन याद रखने वाली ये बात है, जो एक छोटी सी बात है, लेकिन याद रखने से पूरा मसला आपका सॉल्व हो जाएगा। वो क्या है, सिर्फ दो ही ऐसे टेस्ट हैं जिनमें आपने दो बोतल में से 1 ml की रेशो बनानी है आपने, तो वो 1/4 आपने लेने पार्ट, 1/4 की डाइल्यूशन से आपने इसको बनाना है। वो दो ही टेस्ट हैं, वो कौन कौन से हैं? नंबर एक CKMB और नंबर दो LDH। अब ये याद रखना आपने ध्यान में कि दो ही टेस्ट ऐसे हैं जिनकी दो बोतल सामने आएंगी, तो उनमें से हमने 1/4 की डाइल्यूशन से आपने 1 ml प्रिपेयर करना है। दोनों बोतल आपके पास आ गई, ये है आपका R2 और ये है आपका R1। इसमें से आपने क्या ना, किस तरह से 1 ml हमने इन दोनों में से ले कि हमारा 1/4 डाइल्यूशन हो जाए। R1 में से हम कितना लेंगे, क्योंकि हमने लेना है 1000 माइक्रोलीटर सिर्फ, और इसके लिए हमने सिर्फ एक ही टेस्ट ट्यूब यूज करनी है। हमने तीन टेस्ट ट्यूब यूज नहीं करनी जैसे हम दूसरे टेस्टों के लिए करते थे, टेस्ट स्टैंडर्ड ब्लैंक तीनों को आपने लेबल करते थे, ठीक है। तो उसमें आपने तीनों में डालना नहीं, इसमें सिर्फ एक ही टेस्ट ट्यूब आप लेंगे। इस टेस्ट में आपने 1 ml लेना है रिएजेंट इन दोनों में से। अब 1 ml दोनों में से लेना है, तो आप इसको जरा डिस्ट्रीब्यूट करें कि कितना 1 पार्ट इसका सब्सट्रेट का होगा, और 4 पार्ट हम एंजाइम में से लेंगे, तो वो एक 1 ml हो जाए। एनीबॉडी? हाँ, ऑब्वियसली यू आर सेइंग राइट। गुड। 200 माइक्रोलीटर हम इसमें से लेंगे बफर से, 800 माइक्रोलीटर हम इसमें से लेंगे, 8 + 2 कितना हो जाएगा, 1000। सिंपली, शाबाश। आप आए, मैंने क्या किया है, दो जस्टर मैंने रखे माइक्रो पेपर्स। मैंने आपको कहा है कि दो जस्टर मैंने इसके लिए अलग रखे हैं, क्योंकि जबकि हमारे पास दो ही रीजेंट है, हम दोनों रीजन में से एक ही माइक्रो पेपर से नहीं लेंगे। अगर इससे हमने लिया है तो इसी से हम दूसरे में डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, दूसरी भी हमारा रीजेंट खराब हो जाएगा। तो दोनों के लिए हमने सेपरेट सेपरेट माइक्रो पेपर यूज करनी है, या दोनों के लिए अलग अलग ग्लास पेपर यूज करनी है, एक इसके लिए और एक इसके लिए। ओके। तो क्या होगा, हमने ये लेना 1 पार्ट 200 माइक्रोलीटर, तो हम इस जस्टर पे 200 माइक्रोलीटर सेट करेंगे। कौन सेट करेगा? एनीबॉडी? आप कर दे, मोबाइल साइड पर रखें। क्या होता है 200 माइक्रोलीटर, अब बच्ची को पता चलेगा कि 200 माइक्रोलीटर कैसे सेटिंग करनी है इस माइक्रो पेपर से। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका नाम क्या है, इस पूरी का नाम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। जब आपकी औसती आनी है तो ये चीजें काउंट करेंगी, वो एग्जामिनर आपसे पूछेगा। तो जब आपको एक छोटी चीज का नाम का पता नहीं चलेगा, तो वो समझ जाएगा आफ्टर ऑल कितने पानी में स्टूडेंट है, ठीक है। तो वहां पे सिर्फ आपका ही करेक्टर सामने नहीं आएगा, उसमें हम लोग टीचर भी इन्वॉल्व होंगे साथ, कि सारा साल इन्होंने क्या करवाया। एक बच्चे को पेपर के में 1 ml पेपर आउट नहीं करना आ रहा, या इस बच्चे को ये नहीं पता कि हम इसको क्या कहते हैं, या ये क्या चीज है। कितनी माइनर सी बात है, कितनी छोटी सी बात है। जब जिस बच्चे को ये नहीं पता होगा तो फिर आगे वो क्या करेंगे। इसलिए आज हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि जो पिछले 6 माह गुजर गए हैं, जो आपने किया, व्हाट्स एवर, लेकिन अब जो आप करने जा रहे हैं, अब टाइम उतना नहीं रहेगा जितना आगे आपने गुजार लिया है, ठीक है ना। अब हमारा थोड़ा सा टाइम है, इस थोड़े से टाइम में अब आपने थोड़ा अटेंशन पे करनी है इधर, थोड़ी कंसंट्रेट देना आपने करना है, और इसको कोशिश करें कि अपने हाथ से रन करें। मैंने बैच आप इसको उधर इसलिए मैंने लगवाया,
वो बैच जो है, ताकि आपको प्रैक्टिस माइक्रोफीवर्स की हो जाए कि कैसे टिप को हमने इसमें एडजस्ट करना है। इसको, ये क्या है, प्लास्टिक टिप है इसमें, ठीक है। इसको हमने ऐसे इसकी एडजस्ट साइज के मुताबिक है, इस पे आपने ऐसे एडजस्ट करना है, ठीक है। दो बटन है सिंपली, इसके ज्यादा नहीं है। एक को हम इसको करते हैं, रिलीज करते हैं ऐसे। पुरानी टिप है सीरम वाली, ये इसलिए हमने खराब हो गया, इसको हमने इसको उतार लिया है, ठीक है। अपने करो, तो हमने दोबारा न्यू लगा के इसको हमने फिक्स कर लिया यहाँ, ओके। इसके फंक्शन पता चल गया। और ये फंक्शन इसके दो हैं। एक ही तो हमने, बच्चों ने अभी 800 माइक्रोमीटर सेटिंग की है ऐसे स्क्रॉल करके, ठीक है। दूसरा हम जब ले लिया 800 सेटिंग कर लिया है, तो हमने इसको हाफ प्रेस करके अब शीशी में से, बॉटल में से लेना है। याद रखें, जब भी रिएजेंट या वाटर या कोई चीज जब आपने लेनी है, तब आपने पहले इसको हाफ प्रेस करना है, हाफ प्रेस करके डिप करना है। छोड़ेंगे ऐसे तो उतनी ही वॉल्यूम में आपके पास वो आ जाएगी, ठीक है। बच्चों ने इस पे अलहदा 200 सेट किया, इस पे 800 माइक्रो, क्योंकि वन पार्ट फोर पार्ट। अब आपने क्या करना है, इसको बॉटल को खोलना है, जैसे मैंने दोनों हैंड यूज कर रहा हूं मैं इसके लिए। एक हैंड से मैंने इसको खोला है, दूसरे माइक्रोवेव पर पकड़िया, हाफ प्रेस किया, डिप करूंगा, उतना ही आपका वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये मैं नहीं करूंगा, आप करेंगे, ठीक है। यस, सही मेरी बात सुनी है इन्होंने। अब इसको हाफ प्रेस किया, अब डिप करके छोड़ा है, तो ये कितना आ गया, 200 माइक्रोलीटर यहाँ तक आ गया। बच्चे आप ट्रांसफर भी करना है आपने, रखो उसको। अब आपने दिमाग यूज करना है आपने, ये लो टेस्ट ट्यूब पकड़ो, समझ ले कि आप प्रॉपर काम कर रहे हो। मूवी बन गई। चले, ट्रांसफर करना है, कैसे करेंगे, फुल प्रेस, विदाउट एनी हेजिटेशन, फुल प्रेस, once or two टाइम, ओके। कीप इट साइड पे रखें, दूसरी इसको बंद करें। ये मैनर्स है, जब एक रिएजेंट हमने लिया है, उसको फौरन बंद करके हम उसको साइड पे रखेंगे, ताकि दूसरा लेते हुए हमारा कुछ से बाजू ना लग जाए, वेस्ट हो जाए सारा, ओके। तो आपने मैनर से आपने काम करना, डिसिप्लिन से काम करना। ये वाला आर दूसरा लेना आपने, R1 जो है, ये कितना लेना है, अब आप रखना, आप आए, शाबाश। जो वेपन आपके पास है, वेपन पकड़ने का भी तरीका होना चाहिए कि वेपन को हमने कैसे यूज करना, ठीक है, ये भी काउंट करता है। वरना आपके उसी स्टाइल से टीचर को समझ लेगा कि आप क्या कर रहे हैं, ये है। और बिल्कुल तसल्ली से करें, कोई अफरा तफरी, कोई जल्दी, को प्रेशर नहीं है। अब देखा, ये नहीं है, आप देखें कि किसमें वो पार्ट डाला है उन्हें, ये बी वाली है, ये वाली, ठीक है। आराम से स्पून से इसको फुल प्रेस कर दो, बीच में आपने डिप नहीं करना, अगले सोल्यूशन दूसरे में जाके उसमें प्रेस करे, फिर बबल बने सारे हो जाए, ऊपर रख के इसको फुल प्रेस करना है, ठीक है। कुछ एहतियातें भी रखें उसको। अब आपके दोनों हैंड फ्री हो गए, इसको बंद करें। क्या हो गया, हमारे पास 1 ml इसका रिएजेंट आ गया। ये क्या हो गया, जब हमने दोनों को कंबाइन कर दिया, इसको R1 और R2 को कंबाइन कर दिया, तो इट इज 1 ml, जो आपको रिक्वायर्ड था। 1 ml ही आपको रिक्वायर्ड था, 1 ml दोनों में से आपके पास आ गया रिएजेंट, सिंपली। अब इसमें थर्ड, तीसरी कौन सी चीज ऐड करनी है, सीरम, सीरम। अब दिस इज द सीरम, खोले, इसको छोड़ दो, हैवी है ना, जरा फिर इसको, हाँ, ऐसे उल्टा पुल्टा नहीं करना, ये हमने सेंटीफ्यूज किया हुआ बच्चे, और मिक्स हो जाएगा, जो हमने ब्लड जो डिपॉजिट नीचे बैठे हुए हैं। हाँ, ऊपर आके ऐसे पावर से इसको खोलें, मैं खोल देता हूँ, शाबाश, आना चाहिए आप, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है हमने, मैं इसकी भी देखे वो प्रिकॉशन है, मैं कह रहा हूँ आई लेवल के सामने लेके आए इसको, ऐसे। अब देखो क्लियरली आपको चीज नजर आ रही है, सीरम नजर आ रहा है, नीचे ब्लड डिपॉजिट नजर आ रहे हैं। तो आपने ब्लड डिपॉजिट नहीं लेने, नीचे टिप नहीं करना, इसको टिप को सिर्फ सीरम की लेयर पे रख के आपने इसको हाफ प्रेस करके फिर लेना है। ये है 200 माइक्रोलीटर, इसको हमने करना है, सीरम कितना चाहिए, कितना चाहिए, 20 माइक्रोलीटर या 0.02 ml, ठीक है। तो इसकी ऐसे सेटिंग की आपने, दिस इज 20 माइक्रोलीटर, ओके।
मैंने चेंज कर दी, मैंने रीजन देना था इसलिए चेंज की थी, वो सीरम वाली थी। अच्छा जी, अब इसमें डिप करें, शाबाश, और छोड़े, ये 20 माइक्रोलीटर, 20 माइक्रो। अब क्या करना है देखो, चलो आई लेवल पे सामने हो, ठीक है। ये क्या है, आपने 1 ml इसमें लिया था बच्चे, ये है, इसको रखो, इसको फिर सामने रखो, इसको रखो साइड पे, ताकि आपने वहां पे वो रखनी है। ये 1 ml रेजेंट है, इसमें आपने 20 माइक्रोलीटर सीरम आपने ऐड करना है। तो क्या करेंगी, नीचे लेके डिप नहीं करना, जाके बस नीचे ले जाओ, यहाँ पे रख के आपने फुल प्रेस करना है। ये देखिए आपको जाता हुआ नजर आ रहा है, फुल प्रेस एक दो बार कर देते हैं, ठीक है, अच्छी तरह निकल जाए। तो अब आपने इसको ऐसे पकड़े ऊपर से, और इसको ऐसे झटके से करें। मैंने ऐसे दो ही फेरने के लिए कहा, मैंने इसको कहा झटका, ओके, मैंने ऐसे नहीं इसको कहा, झटका दे के इसको प्रेस। अच्छा, यहां तक किसी को समझ नहीं तो बताएं, यहां तक एनी बात क्लियर है, इट इज क्लियर। आ जाते हैं, अब डायलेक्शन कंप्लीट हो गया। अब आ गया आपका माइक्रो लैब पे प्रोसीजर आपका है कि कैसे आपने इसकी मेजरमेंट करनी है पूरा, जो है। देखिए हमने प्रोसीजर करके पहले बैच को खुआया, तो 6 यूनिट पर लीटर उन्होंने रिजल्ट दिया इसका, ठीक है। अब अगर हमने पीछे जाना है, इसको रिपीट करेंगे, तो शुरू से अगर करेंगे तो क्या आएगा, कर दो, ये रहे, ठीक है। अब हमने करेंगे, वो कहेगा, इससे बैक अगर मैं चला जाऊंगा ना, तो वो कहेगा फ्लश द फ्लो सेल, सिंपली जो पहले आता है, फ्लश द फ्लो सेल, हमें वहां से स्किप कर देना। स्किप करेंगे तो ये सूरत हाल आपके सामने आ जाएगी, क्या 5 ऑप्शन आ जाती हैं, आपको नजर नहीं आ रहा, मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। 5 ऑप्शन आ जाती हैं, जिनमें नंबर 1 क्या है, मेजरमेंट, आगे, हाँ, आगे, कोई पता नहीं, फिर आपको तो पता ही नहीं चलेगा किधर आए, ऑफ है, हाँ। ये वाली कंडीशन आपके सामने है, नंबर 1 मेजरमेंट है, एवेलुएट करो, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोग्राम, यूजर मेंटेनेंस या शट डाउन वाली ऑप्शन आ जाती हैं। इनमें से आपने सेलेक्ट करना है मेजरमेंट को, मेजरमेंट एंटर करें, एंटर कर दिया, टेस्टों की लिस्ट आपको अवेलेबल होगी सामने। तो क्या आपने इसमें से चूज करना है, CKMB, CKMB करो आप, CKMB, आपकी बिस्मिल्लाह हो जाए, कोई हाथ लग जाए इंस्ट्रूमेंट को। एरो कीज के यूज के, एरो कीज को हमने यूज किया, तो CKMB पे सिलेक्ट कर लिया, नॉट CKMB हो, ये CKMB एंटर। अब वो कहता है मैयर द वाटर ब्लैंक, रुके जरा, मैयर द वाटर ब्लैंक कह रहा है, तो ये वाटर ब्लैंक है, हम इसको शिप करवाएंगे। ये इंडिकेट लाइट करेगी आप, यस, आपने शिप कर लिया, इसको साइड पे रख दें, चले। अब वेट करेंगे हम नेक्स्ट ऑप्शन पर, कि वो नेक्स्ट ऑप्शन क्या मांगते हैं इंस्ट्रूमेंट में। हाँ, अभी आपको बताएं स्किप कहाँ से होगा है। देखिए छोटी छोटी सी बातें हैं, ठीक है, तो पता होना चाहिए आप, इनको नहीं पता चला, मैं शुक्र करता हूँ, चलो इनकी जुबान से लफ्ज निकला है कि स्किप कहाँ, लेकिन ये अपने शर्माती तो ना रहे, हैजिटेट अंदर ना, कि अगर मैं पूछूंगी तो घर क्या कहेंगे, या कोई मुझे क्या कहेगा, इसको आता नहीं, नहीं, हमारे बच्चे इसलिए नाकाम होते हैं, जब एक चीज वो समझ रहे होते हैं, तो उनको पता है मुझे चीज नहीं है, तो मैं टीचर से नहीं पूछूं, जबकि टीचर से आप पूछो, आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो आप, ठीक है। तो मुझे खुशी हुई है, आज ने पूछा है, मैं भी आपको दिखाऊंगा, ये देखो स्किप के ऑप्शन आ गए, कहाँ है आप कह रही, ये स्किप बचे। अब आप सब लोग सुन लें, ये जो जितनी भी ऑप्शंस आ रही हैं आपके पास, ऊपर लिखी हुई हैं, कमांड दी हैं, जो स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, एक खाने बने हुए हैं, उस ऑप्शन के बिल्कुल जो नीचे वाले बटन है, सेम लाइन में उन्हीं के हैं। ये देखो, बैक, इंफॉर्मेशन, रिपीट, जब आप लोग वीडियो देखेंगे ना, तो उसमें आपको समझ आ जाएगी, ठीक है।
बैक, इंफॉर्मेशन, रिपीट, प्रिंट, स्किप, मेन, ये सारे बटन इन ऑप्शंस के ही हैं। अब जो सी मर्जी आप ऑप्शन यूटिलाइज करो। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब हम स्किप अगर चले गए, ये स्किप है, हम स्किप करेंगे तो ये स्किप कर देगा, पीछे आ जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन मांग रहा है मैयर द सैंपल, इट इज द सैंपल, हम इसको सैंपल करवाएंगे। जिप तो करो पूरा, ये हमारा लास्ट सेशन है। अब तक जो समझ नहीं आई मुझे बताएं, अब तक जो जिसको समझ नहीं आई वो मुझे बताएं, कहीं को पॉइंट मिस है आपका, या किसी ऑप्शन की समझ नहीं है आपको, किसी स्टेप की समझ नहीं है आपको, ठीक है, या आप गौर से सुन नहीं सके थे, कंस्ट्रक्शन दूसरी साइड पे चलेगी आपकी, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, ये फाइनली स्टेज है आपकी, ये फाइनली आपको रीडिंग दे देगा कि आपका सी के एम बी कितना है। अब तक हमारा प्रोसीजर कंप्लीट है। ठीक है,